इस खबर के प्रायोजक हैं राज घराना मेंस कलेक्शन एवं साड़ी सूट घर, जो शेखर सिनेमा के बगल में स्थित है। चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं भाई दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज हमने के साथ बनी मैरवा के एगो जीवंत आदमी, जीवंत नौजवान दुर्गेश जी। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बदकही में रहो। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा जो भी है आए हैं उसमें वहाँ से, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने के आज विस्तृत चर्चा कर जाए कि लगातार मैरवा नगर पंचायत के पोल दर पोल खुल रहा बा। आखिर कौन कारण हो गई, का माजरा सामने आयल, जौन वजह से दुर्गेश जी आज ये रुख अपना लेनी, ये तेवर में बानी, लगातार परत दर परत एक के उदारत आनी। अपना भाषा भोजपुरी में सारा श्रोता सुनैया के बताएं कि कौन कारण भइल कि सबसे पहले नगर पंचायत मैरवा के पोल खोलल शुरू कर रहा ये मामला है 2020 का। होली जब बीत गया तो मैरवा का सीओ साहब और मैरवा कार्यपालक पदाधिकारी और कुछ थाना प्रभारी के मतलब अभी क्या बोलते हैं स्टाफ उससे तो अतिक्रमण हटा रहे थे। तो उस दरमियान मैंने थोड़ा सा इनसे बात पूछा कि जब आप लोग अतिक्रमण हटा ही रहे हैं तो किसी को छोड़ रहे हैं और किसी को आप लोग तोड़ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? अरे अतिक्रमण हटाना ये तो एक बार आप सबका लेवल लेकर चलिए। किसी को आप पूरी तरह से क्षति कर दे रहे हैं, किसी को हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें लग रहा है कि आप लोग कुछ मंडौले किए हैं, इसी वजह से आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो बहुत बकचक हुआ हमारे साथ। बकचक होने के बाद से उसके बाद हम चले गए वहाँ से। तो शाम को मालूम चला कि हमारे ऊपर FIR हो गई। उन्हें पता किया मैं किस चीज़ का FIR हुआ है, तो सरकारी काम में बाधा आपने डाला इसलिए आपको FIR हुई। मतलब खाली इतने चीज लोग पूछनी कि काहे कुछ लोग के छोड़ल जाता, कुछ लोग के अतिक्रमण हटावल जाता। जो समाज के जो है मतलब जो पार्षद लोग हैं, उसके जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाता था। और जो गरीब उससे जो थे गरीब तबका के लोग, उन लोगों को भी लोग लपेट रहे थे लोग। उसके बाद जब मालूम चला हमको मतलब शाम को कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे ऊपर FIR हुआ, करीब 11 साढ़े 11 रात में हमारे घर को पुलिस छापा मारा। उसी दिन रात में एक दिन बाद। अच्छा। तो उसके बाद हमको सूचना मिली, किसी ने हमको फ़ोन कर कहा कि दुर्गेश तुम्हारे यहाँ छापा पड़ने और तुम हट जाओ। हमने हट गए वहाँ से। और उस हटने के दरमियान में 18 तारीख को मैं यहाँ मैरवा छोड़कर मैं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद जब 31 तारीख को जो लॉकडाउन लगा था पूरा, वही बीच में लॉकडाउन लगा जो एक दिन के लिए लगाया गया था लॉकडाउन। सबसे पहला तो उस समय मैं था गोरखपुर में था। अच्छा। तो वहाँ पे तो करीब 2 दिन रुकने के बाद मैंने अपने वकील से संपर्क किया। वकील से संपर्क करने के बाद से पता चला कि अभी जब तक डायरी नहीं है तब तक कैसे आपका बिल का कोई भी प्रावधान होगा। हमने कहा ठीक है, 2-3 दिन वेट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया गोरखपुर में फंसे ही रह गए। और किसी तरह से गोरखपुर से हम वहाँ से निकले, एक प्रेस की गाड़ी पकड़ के किसी तरह से रिक्वेस्ट किए भाई हमको थोड़ा छोड़ दो सलेमपुर अपना व्यवस्था कर लेंगे। और वहाँ से मैं सलेमपुर उनको बेचारा छोड़ा, बेचारा पैसा भी लिया, छोड़ा भी है। और वहाँ से मैं पैदल 28 किलोमीटर में मैरवा पहुँचा। बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पहुँचा। अच्छा। दूसरे के घर पे। फिर वहाँ पे मैंने जो भी था, अब तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से अपना इधर मतलब अपना सुबह रहे। लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद 6ठे महीने में मैंने जाके अपना बिल कराया, एंटी कैपिटल बिल। उसके बाद मैं सोचा कि भाई मेरे साथ ऐसा कोई लोग ये लग रहा है जैसे कोई क्रिमिनल है कि हमको ऐसे ढूंढा जा रहा था, लग रहा है जैसे कोई क्रिमिनल है। मतलब दिल पर बहुत बड़ा आघात मतलब बहुत हमको मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर पे मेरे रेट पड़ा है। अच्छा। तो मैंने सोचा ठीक है, समय आने आएगा तो देखा जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ देखा गड़बड़िया, पता करने जब लगा लिखने तो उसमें देखें कि CO साहब और कार्यपालक पदाधिकारी अर्चना कुमारी, ये दोनों विटनेस हैं हमारे केस में। हमने
सीओ साहब तो खैर मतलब अभी हैं दूसरी जगह है, अचानक हो गई थी यहाँ पे, थोड़ा देखा कि मतलब बहुत काफ़ी यहाँ पे घोटालाबाजी का ये सब चीज़ का हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उनसे आप मांगते हैं ITA लगा करके, जवाब देती है नहीं देती है, देती हैं जवाब, मिला भी जवाब। तो फिर एक लेटर आया नगर पंचायत मैरवा से मेरे पास कि आपका ITA की सूचना है, इतना रुपया जमा करिए और अपना कॉपी प्राप्त कर लीजिएगा। तो मैंने गया 27 नवंबर को मैं गया नगर पंचायत मैरवा में करीब 3-3:30 बजे। वहाँ गया तो मैंने जो अकाउंटेंट है उससे मैंने 720 रुपये में जमा करे, अपना रसीद लिया। उसी में कोई कर्मचारी था, वो बोला कि दुर्गेश जी थोड़ा चलिए, मैडम जी बुला रही हैं, तो चलिए आ रहे हैं, थोड़ा पर्ची काट लेते। उसके बाद आते मैडम वेट कर लेते हैं अपने। गए मैडम जी के कार्यालय में पहुँचे, उनके चेम्बर में पहुँचे। तो पहुँचने के बाद मैडम जी इतनी बात लंबी बोली कि आपके पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने घोटाला किया है, अगर सबूत है तो हमको दिखाइए। हमने कहा मैडम से, मैडम जी अगर सबूत हमको दिखाना तो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं सबूत ये घूम तो नहीं रहा हूँ तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा अपना। तो मैडम बोली कि ठीक है, अगर नहीं साबित हुआ तो आपको पर मैं मानहानि केस करूँगी। क्योंकि मैडम जो आपकी इच्छा, आपको सर्वोपरि आप जो भी कुछ करिएगा हम तो तैयार हैं, जो भी करिएगा हम तो झेलेंगे तैयार हैं। उसके बाद वहाँ से जब निकले हैं तो फिर ठीक सुबह में पेपर में निकला कि युवक ने स्कूटी इंजीनियर से दुर्व्यवहार किया। अच्छा, फिर से और मेरे ऊपर केस हो गया हरिजन एक्ट का। अच्छा, उन्होंने कर दिया, स्कूटी जो है अर्चना कुमारी उसको उन्होंने कर दिया। ठीक है। फिर हम घर छोड़ कर गए, 105 दिन घर छोड़ के फिर चढ़ गए। इधर करीब जो जितने दिन लॉकडाउन लगा हुआ था अपने घर पर नहीं थे, दूसरे जगह पर शिफ्ट थे। माने लगातार वार पर वार ये लोग करते गया हम झेले। इसके बाद करीब काफ़ी पैसा लगा, बहुत वकील को मैंने भेज दिया सिवान में जाकर। उन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे आपका बेल नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा पटना। फिर मैंने कोशिश किया, सिवान के बड़ी एक तो है मेरे बहुत ही अच्छे वकील है मनोज कुमार सिंह जी, उनसे सारी मैंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना विटनेस जो भी है दो हमको, देखता हूँ। मैंने सारा उनको पेपर दिया, स्टडी करने के बाद बोले हमसे ठीक है दुर्गेश जी काम करिए, एक दिन आइए और आपको एक दिन आपको सिलेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बिल देखते हैं। होगा तो ठीक नहीं था, कब बाद आपको थोड़ा ले जाएगा। मैंने गया सिलेंडर किया, सिलेंडर करने के बाद जज ने देखा कि नहीं ये लड़का गलत नहीं है, सही उसको फंसाया गया, ITA में मांगना सूचना, तो इसी वजह से ये लोग ये सब किया तो हमको बेल मिल गया। उसके बाद मैंने विभाग को भी भेजा हुआ था, अर्चना कुमारी के केस करने से पहले मैंने विभाग को भी सूचित कर दिया था कि ये घोटाला हुआ है और हमारे ऊपर झूठा केस किया जाता है। विभाग की संज्ञान लेकर हमारे पास लेटर भी भेजा था, जिलाधिकारी को भी भेजा था, जांच करके इसको रिपोर्ट कीजिए। मतलब माननीय हमारे मित्र जो कहते हैं जिला पदाधिकारी अभी तक उस मैटर को डाल के रखे हुए हैं, अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने अपना मूड बनाया कि फिर उसको मैं विभाग को फिर भेजूँगा। उसके बाद 2 जनवरी को डस्टबिन का घोटाला जो पर्दाफाश हुआ पेपर में निकला, और 7 जनवरी को मैं विभाग को बात की, जो बड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो भी नगर विकास को लेटर भेजा मैंने कि इस डस्टबिन के मतलब जो खरीदारी हुई है बहुत अनियमितता बरती गई, इसका दाम मार्केट में इतना और इतना रेट में इसको खरीदारी, इसको जाँच कराई जाए। उस जाँच को देने के बाद ठीक 6 महीने बाद वो जांच आया जिला पदाधिकारी के पास, और जिला पदाधिकारी ने जिला लोक शिकायत से जांच कराया और प्रमाणित पाया कि हाँ इन्हें इतने लोग इसमें संलिप्त हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद मैंने जिलाधिकारी से मांग किया कि जांच रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराया जाए, जांच रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराया गया। फिर जिलाधिकारी को मैंने लेटर लिखा, इस जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों को क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं इसकी सूचना हमको दी जाए। जिलाधिकारी ने बस हमको बस एक लेटर लेकर भेजा कि जांच प्रतिवेदन में सुभावती देवी के द्वारा दिए गए पत्र के आलोक में इसकी फिर जांच कराई जा रही है। अच्छा, मतलब एक बार जांच हो गए, प्रमाणित हो गया था, प्रमाणित भी हो गई मामला, उसके बावजूद फिर दोबारा जांच हो गई।
तो हमको कहने का मतलब ये है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने जांच को कैसे काट सकते हैं। फिर उन्हीं के यहाँ जांच गया है मेरा। अच्छा, फिर बीच में मैंने विभाग को लेटर लिखकर भेजा कि ऐसा ऐसा बात है और आपको जांच प्रतिवेदन दे रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए। तो फिर उधर से मेरे पास लेटर आया कि नहीं, जिलाधिकारी अपना रिपोर्ट नहीं दिए हैं, उनसे मांग किए यार स्मारक पत्र भेजे हैं, वो वहाँ से आया, मेरे पास भी आया है। अब जिलाधिकारी से फिर से मांग की गई है कि जाँच प्रतिवेदन आप उपलब्ध कराई जाए ताकि दूसरी मुद्दे में कार्रवाई की जाए। अभी रउरा कौन कार्रवाई कर रहा बनी? लगातार एगो ऐसा मामला जे निर्दोष आदमी के लगातार फंसा दिया गए। मामला एक बेर भइल, खाली आदमी पूछे जाता कि काहे जे नगर के वार्ड पार्षद बा ओकरा के ओकर छोड़ल जाता, बाकी गरीब गुरबा के मकान तोड़ल जाता। ओकरा पर एगो केस भइल, ओकरा बाद फिर से रुआ गई दोबारा तो अपने बुला के केस कर दिया। जी, क्योंकि ऐसा कोई मैं बोला नहीं था, उल्टा सीधा में जो बात मैंने बोला आपके सामने सिर्फ वही बात बोला था मैंने, और यही सच्चाई है। मतलब वो स्थिति में सोची कि अपना सारा श्रोता सुनवैया, सारा जनता जनार्दन से हम कहे चाहते हैं, दिखावे चाहते हैं कि वो स्थिति अगर रउआ ऊपर गुजरी तो कोनिंग तिल तिल करके रुआ जिए उस शख्स कोनिंग जियल हुई वो बात के रुआ अनुभव कर सके। आज के डेट में का स्थिति बा, रउरा मामला के का स्थिति? हमारे मामले में तो बस बहुत अच्छा रिपोर्ट आ रहा है अभी, और कल ही गए थे कमिश्नर से, मतलब आई छपरा 3 मतलब वहाँ पर कंप्लेंट था अभी, जिला लोक शिकायत से निकला हुआ था। तो फिर से मैंने अपील किया कि दोषी पर कार्रवाई किया जाए। मामला वहाँ से नहीं है, मामला यहाँ से चल रही है। 2017 में जून में जो सरकार बनी, 2 साल सरकार बहुत अच्छी चली। 2017 में जो सरकार चली 2 साल बहुत अच्छी चली। 2 साल सरकार चलने के बाद इस सरकार को गिरा करके, और जो गिराया वही खुद सरकार बनवा रहा है, और खुद वही लूटपाट करने के लिए मनसा से ही सरकार में घुसा। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा बा कि जे सरकार गिरावल, जे एगो रणनीति के तहत, एगो राजनीति के तहत जे सरकार गिरौले बा उहे लूट खसोट कर रहा बा। तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहा बनी। हमने के भोजपुरी बात कही सुन रहा बनी जा, दुर्गेश जी खुलासा कर रहा बनी, बहुत बड़ा खुलासा मैरवा नगर पंचायत के। रउरा कौन स्थिति पैदा हो गई कि सिवान से हट के छपरा जाए के पड़ा? स्थिति यह है कि मतलब कि कार्रवाई हो, जो भी है दोषी हो उन लोगों को कार्रवाई हो। अभी एक तो मैं मामला उठाया हूँ 2016, 17, 18, उसमें करीब 50 लाख रुपए का LED लाइट खरीदारी की गई है। इससे पूर्व मुख्य पार्षद, पूर्व कार्यपालक अधिकारी, उसमें भी जांच हुई है। जांच होने के बाद मुख्य पार्षद बच जारी है, पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी है, दोषी हो गया। क्योंकि हाँ सर, जो भी निविदा है, जो भी भुगतान हुआ है, जो भी मतलब पेपर वर्क हुआ है, सबसे मुख्य पार्षद का साइन है और कार्यपालक पदाधिकारी का साइन है। तो कार्यपालक पदाधिकारी दोषी क्यों हो रही है, मुख्य पार्षद दोषी क्यों नहीं हो रही है? इसी वजह से मैं आयुक्त के यहाँ जाकर कंप्लेन किया हूँ कि नहीं, इसमें मुख्य पार्षद भी दोषी हैं, इनके भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सारा मेरे पास प्रमाण है। दूसरी बात, 2017 में उनकी ये मानता थी बिहारी लाल को, मैं खोल के कह रहा हूँ, हमको उससे कोई डर नहीं है। 2017 में बिहारी लाल की मानता ये थी कि वार्ड नंबर 3 निकालेंगे और वार्ड नंबर 13 निकालेंगे, और मेरी पत्नी 13 जीत जाएगी तो मैं, मेरी पत्नी चेयरमैन, और 3 मैं निकालता हूँ तो मैं उप चेयरमैन। इनके ही सोच है। और जितने भी लूटपाट हुई है 2017 के बाद, मतलब 2019 के बाद, सब यही बिहारी लाल के चलते हुई है। अभी एक जो ऑडियो हुआ था, आप तो शायद सुने होंगे कि 22 लाख की खरीदारी में 10 लाख रुपया कैसे कमीशन ले जाकर बिहारी लाल को देता है, और सैनिटाइजर की खरीदारी में 2 लाख, 3.5 लाख की खरीदारी में 2 लाख रुपया कैसे बिहार लोग देता है। ये लूट करने के लिए ही 2017 से लेकर 2019 के कार्यकाल में तो सरकार गिरा करके लूट करने की वजह से ही खुद जाकर सरकार में शामिल हुए और लूट किए, क्योंकि सशक्त कमेटी के मेंबर ये थे और जो भी चलता था सब इन्हीं के ऊपर चलता था। सारे नगर पंचायत के स्टाफ कहते थे हमसे कि भैया हम लोग एकदम त्रस्त हैं, और त्रस्त इसलिए हैं कि खुद बिहार लाल कहते हैं कि मेरे सिवा यहाँ किसी का नहीं चलता है, जो मैं चाहूँगा वही होता है। इसका मतलब वही साफ दिख रहा है
कि आप उसी के लिए नगर पंचायत में आते ही हैं लूट खसोट करने के लिए ही, और लूट खसोट किए की हैं। और रही बात लाइट की, तो जो 50 लाख खरीदारी की है उसमें 35 लाख रुपया घोटाला हुआ है, इसका भी मैं मामला उठा रहा हूँ। और फिर 2016 का सुनवाई होने जा रहा है 8 तारीख को जिला लोक शिकायत से, इसका भी जांच होगा। अभी तक रउआ समझ से कितना के घोटाला लगभग मैरवा नगर पंचायत में भइल? 2019 के बाद लमसम बिहारी लाल करीब 1.5 करोड़ का घोटाला किए हैं। ये हमको क्लियर पता है, मेरे पास प्रमाण है और सारा रिपोर्ट है। मैं मई के बाद, चुनाव के बाद मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। आगे का विचार बा? आगे चुनाव भी लड़े के बका? और चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना वो तो अलग की बात है। अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो मैं उप चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। चेयरमैन ना? चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उप चेयरमैन का ही चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कोई गलत काम ना हो। मतलब हाथी चली तो ऊंट पीछे पीछे कान नोचे खातिर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा खुलासा भोजपुरी बतकही पर हुआ सुननी है। अपने को परिचय दे दी। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं आम व्यवसायी हूँ। मैं इतना प्रताड़ित हुआ तब ने मैं इस तरह कदम उठाया। एगो ऐसा आदमी से हमने के आज मिलत अंजा मिलनी है जा जे लगातार प्रताड़ना झेलल है। आप अगर कह जा सकेला कि हे धरती फाट काहे नहीं खुगैले, ई स्थिति में आके जब स्वाभिमान जागल तो आदमी कह जा सकेला कि एक आदमी के जब स्वाभिमान जागी तो कुछ कर सकेला। तो लगातार परत दर परत फिर नगर पंचायत मैरवा के वो आदमी पोल खोलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कुछ और रिसर्च करे चाहते हैं? करीब 10 जगह से फोन आ चुका है मेरे पास। कार्यपालक पदाधिकारी अर्चना कुमारी के प्रति मंडौली कर लीजिए, और जो गलती हो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपने हमारे ऊपर एक FIR करवाया और मैं जो हमको बन सका मैं आपके ऊपर करवाया। हिसाब बराबर है मेरा, आप अपना देखिए मैं अपना देखता हूँ। हमको कोई मंडौली नहीं करनी है, ना कोई हमको समझौता करना है। क्या बात! एक के कहल जाला जीवंत आदमी। हमनी के मिलनी है जाए एगो शख्स से, वो नौजवान से जेकरा लगे जीवट बा, जे नगर पंचायत मैरवा के हिला दिल बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रउरा देखनी है भोजपुरी बतकही ओ शख्स के साथे जे मैरवा नगर पंचायत के हिला दिल बा। लगातार बन रही भोजपुरी बतकही पर रउरा के तमाम खुलासा लेके आए। तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्थापक। आज कमल ड्रेसेज दरबार सिनेमा के सामने, शिव मार्केट सिवान। प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और जुमेरात यानी गुरुवार